अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील उपयोजित लेखन या विभागात समाविष्ट गद्य आकलन आणि जाहिरात लेखन याबाबत सविस्तर माहिती प्राप्त करणार आहोत आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। कृतीपत्रिकेतील विभाग 4 उपयोजित लेखन या विभागात अ, आ आणि ई हे 3 विभाग आहेत। विभाग अ पत्रलेखन गुण 4, विभाग आ एकूण गुण 4, विभाग ई निबंध लेखन गुण 4। आपके सवालिया पर्चे में क्वेश्चन नंबर 4 विभाग 4 ये उपयोजित लेखन पर मुबनी होता है। 12 नंबरात होते हैं इसके। पिछले वीडियो में हमने विभाग अ पत्र लेखन इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल की है। किस तरह से आपको पत्र लेखन करना है वो हमने सीखा है। आज के इस वीडियो में हम विभाग आ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विभाग आ में एक है गद्य आकलन, दूसरा जाहिरात लेखन, तीसरा बातमी लेखन और चौथा कथा लेखन। इस तरह के 4 सवाल दिए जाते हैं। इनमें से आपको किसी एक को हल करना होता है। आज के इस वीडियो में विभाग आ गद्य आकलन और जाहिरात लेखन इन 2 मौजूआत के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 टॉपिक जो हैं बातमी लेखन और कथा लेखन इनकी जानकारी होगी। गद्य आकलन, गद्य का अनुमान लगाकर उस पर जो है हमें प्रश्न तैयार करना है। यहाँ पर प्रश्नांची रचना तयार करता येणे हे महत्वाचे भाषिक कौशल्य आहे। सवालात तैयार करना ये अहम लिसानी महारत है। दिलेला उतारा वाचून त्यावर आधारित प्रश्न तुम्हाला तैयार करायचे आहेत। दिए गए इक्तबास को पढ़कर उस पर मुबनी सवालात आपको तैयार करने होते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न किस तरह से तैयार करने हैं, चलिए देखते हैं। तयार केलेला प्रश्न प्रश्न या स्वरूपात असावा व तो अर्थपूर्ण असावा। तैयार किया हुआ सवाल जो है वो सवाल के फॉर्मेट में हो और बामानी होना चाहिए। कोण, कोठे, केव्हा, का इत्यादी प्रकारच्या प्रश्नांची रचना करण्याचा सराव करावा। कौन, कहां, कब, क्यों वगैरह अक़साम के सवाल तैयार करने की मशक की जाए। ज्या प्रश्नांची उत्तरे उतार्यात असतील असेच प्रश्न तैयार करावेत। जिन सवालों के जवाबात इक्तबास में हो ऐसे ही सवालात तैयार किए जाएं। प्रश्नांची उत्तरे लिहू नयेत। आपको यहाँ पर सवालों के जवाबात नहीं लिखना है बच्चों। प्रश्नाच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह देने आवश्यक आहे। सवाल के आखिर में सवालिया निशान लगाना जरूरी है। प्रश्नांची रचना करताना प्रश्नार्थक शब्दांचा उपयोग होतो। कोण, कोठे, केव्हा, का, किती, काय, कसा, कशी, कसे, कशाचा,
कशाची, कशाचे, कोणता, कोणती, कोणते, कोण कोणता, कोण कोणती, कोण कोणते या प्रकारच्या शब्दांचा वापर केला जातो. गद्य आकलन उतारा नमूना कृति, ये हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है. अब हम इसे तफसील से समझेंगे. खालील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर 5 प्रश्न तैयार करा. नीचे दिया गया इक्तबास पढ़िए और उसके मवाद पर, उसकी तफहीम पर मुबनी 5 सवाल तैयार करना है. देखिए यह है उतारा. पहला वाक्य हम पढ़ते हैं. चांदण्यासारखे फुलांचे घोसच्या घोस कडुनिंबाने माथी मारले आहेत. देखते हैं पहला प्रश्न दरसी किताब में हमारे कौन सा दिया गया है. गद्य आकलन उतारा नमूना प्रश्न 1. कडुनिंबाच्या फुलांना कशाची उपमा दिली आहे. अब यहाँ पहले वाक्य में आप देख सकते हैं चांदण्यासारखे फुलांचे घोसच्या घोस कडुनिंबाने माथी मारले आहेत. चांदनी से यहाँ पर मुशाबहत दी गई है कडुनिंब के फूलों को. तो यहाँ हमने सवाल बनाया कडुनिंबाच्या फुलांना कशाची उपमा दिली आहे. आगे बढ़ते हैं. चांदण्यासारखे फुलांचे घोसच्या घोस कडुनिंबाने माथी मारले आहेत. इस तरह से सवाल तैयार होता है कडुनिंबाच्या फुलांना कशाची उपमा दिली आहे. अगला वाक्य देखते हैं. फांद्या फांद्यातून हिरव्या कंचकैऱ्या खाली झेपावण्यासाठी अधीर होऊन लोंबकळत आहेत. अब यहाँ पर एक और प्रश्न तैयार होता है. हिरव्या कंचकैऱ्या कुठून झेपावत आहेत. वाक्य के अंदर से ही हमने प्रश्न को तैयार किया है. तो पहा पांगारा भर उन्हात लाली लाल होऊन फुलला आहे वेडा, पण तोच कशाला. अब अगला प्रश्न पांगाऱ्याच्या फुलांचा रंग कोणता. हमें वाक्य में मिल रहा है लाली लाल, तो उस पर से हमने सवाल बना दिया पांगाऱ्याच्या फुलांचा रंग कोणता. हा अशोक काय नि ही काटे सावरी तरी काय. हा खुरचाफा, हा शिरीष, हा मोगरा नि ही रात राणी सगळेच कसे रंगात आले आहेत. चौथा प्रश्न यहीं पर तैयार किया है. उतार्यामध्ये कोण कोणत्या फुलझाडांची नावे आली आहेत. जैसे जैसे हम वाक्य पढ़ते हैं वैसे वैसे हमें वहां से जो है प्रश्न मिलने लगते हैं. हमें तैयार करने होते हैं वाक्य की मुनासिबत से. फुलण्याच्या वेडाने जणू झपाटलेले आहेत. रंग गंध उधळण्याच्या नादात दंग आहेत. ही तर झाडेच, पण कशी स्वतःला उधळून देणारी, झोकून देणारी, हातचे राखून न ठेवता मुक्तपणे फुलणारी. अब यहाँ पर एक प्रश्न हमको मिल रहा है. देखिए बच्चों, झाडे कशाने झपाटलेली आहेत. इस तरह से इस जुमले में से हमने और एक सवाल हासिल किया. फुलण्याच्या वेडाने जणू झपाटलेले आहेत. तो हमने यहाँ पे प्रश्न बनाया झाडे कशाने झपाटलेली आहेत. इस तरह से यहाँ पर 5 प्रश्न तैयार हुए हैं. याशिवाय वेगळे प्रश्न तुम्ही तैयार करू शकता. यानी इससे हटकर भी आप जो है सवालात मुख्तलिफ किस्म के तैयार कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि दरसी किताब में दिया गया है वही आपको तैयार करना है. जैसे यही उतारा है, अगर आपको ये सवालात न दिए जाए तो आप खुद से भी उन पे अलग अलग किस्म के सवालात तैयार कर सकते हैं. गद्य आकलन उतारा. खालील उतारा वाचा व त्याच्या आशयावर 4 प्रश्न तैयार करा. देखिए बच्चों, यहाँ पर एक उतारा है आपके लिए. आपको देखना है किस तरह से हम यहाँ पर 4 प्रश्न तैयार करते हैं.
जाहिरात ही अनेक कलांची कला आहे। यहीं पर हमें पहला सवाल मिल जाता है, अनेक कलांची कला कोणास म्हटले आहे? आगे पढ़ते हैं। आजच्या या जाहिरातीच्या कलेत चित्रकला, अभिनय कला, लेखन कला, छायाचित्रकला याबरोबर संगीत कलेलाही स्थान लाभले आहे। प्रश्न क्रमांक 2 मिल रहा है यहाँ पर, जाहिरातीच्या कलेत कोणकोणत्या कलांना स्थान आहे? आगे पढ़ते हैं। दूरचित्रवाणी व नभोवाणी याद्वारे या जाहिराती गाण्यांसह अवतरतात। अब यहाँ अगला प्रश्न मिलता है, कोणाद्वारे गाण्यांसह जाहिराती अवतरतात? आगे वाक्य है, जाहिरातीत स्वतःला मॉडेल म्हणून सादर करण्याचा व्यवसाय आज पैसा व प्रतिष्ठा दोन्हीही मिळवून देतो। सरस्वती व लक्ष्मी या दोघींचा समन्वय जाहिरातीत साधला जातो। प्रश्न क्रमांक 4, जाहिरातीत कोणाचा समन्वय साधला जातो? यहाँ पर 4 सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हमने 4 सवाल बना लिए। यहाँ पर एक 5वां सवाल हम और बना सकते हैं सेकंड लास्ट सेंटेंस में। जाहिरातीत स्वतःला मॉडेल म्हणून सादर करण्याचा व्यवसाय आज पैसा व प्रतिष्ठा दोन्हीही मिळवून देतो। यहाँ पे सवाल बनेगा, कोणता व्यवसाय आज पैसा व प्रतिष्ठा दोन्हीही मिळवून देतो? ये सवाल यहाँ बना सकते हैं बच्चों आप, लेकिन यहाँ पर हमें 4 सवाल देना थे और आसान सवाल जो हमने 4 आसान थे वो हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से बच्चों उतारा जो है इसका एक एक वाक्य आपको पढ़ना होता है, एक एक वाक्य पढ़ते हुए उसका आकलन करना होता है और उसके बाद में उसमें से आपको प्रश्न तैयार करना होता है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि वो जो वाक्य है उसमें उस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आसान शब्दों में और उतारे को पढ़ते हुए, उतारे का आकलन करते हुए आपको जो है प्रश्नों को तैयार करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। 4 आपको विभाग 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं, उनमें से गद्य आकलन और उसके बाद जाहिरात लेखन, ये 2 प्रश्न मुझे बहुत आसान लगते हैं। जाहिरात लेखन, एडवर्टाइज तैयार करना, इश्तिहार लिखना, इश्तिहार तैयार करना। आजच्या स्पर्धेच्या युगाचा जाहिरात हा सर्वाधिक महत्वाचा घटक आहे। आज के इस कंपटीशन के दौर में इश्तिहार या एडवर्टाइज या जाहिरात ये सबसे अहम जुज है। आजच्या संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात इंटरनेट व भ्रमणध्वनी मोबाईल यांच्यातील क्रांतीमुळे जाहिरात क्षेत्राची कक्षा अधिक विस्तारते आहे। आज के कंप्यूटर और इत्तलाआती टेक्नोलॉजी के दौर में इंटरनेट और मोबाइल में जो इनकलाबी तब्दीलियां हुई हैं, इसकी वजह से इश्तिहाराती मैदान ज्यादा वसी हुआ है। इश्तिहार तहरीर करते वक्त मंदरजा झैल अहम मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। जाहिरात लेखन करताना खालील महत्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत। इश्तिहार तहरीर करते वक्त मंदरजा झैल अहम मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। कमीत कमी शब्दात जास्तीत जास्त आशय हे उत्तम जाहिरातीचे सूत्र आहे। कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा मवाद पेश करना, ये बेहतरीन इश्तिहार का फॉर्मूला है। जाहिरातीकडे लक्ष वेधले जाईल अशी लक्ष्यवेधी शब्द रचना असावी। लफ्जों का इंतखाब इस तरह से किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाहिरात की तरफ रागीब हों। कशाची जाहिरात आहे हे ठळकपणे व आकर्षकपणे नमूद करावे। किस चीज का इश्तिहार है, इस बात का नुमाया और दिलकश तरीके से जिक्र किया जाए। अलंकारिक, काव्यमय, प्रभावी शब्दांचा वापर करून
जाहिरात अधिक आकर्षक करावी। अलंकारिक यानी अलामती अल्फाज जो मराठी में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं अलंकारिक शब्द। तो कहते हैं उन अलामती अल्फाज का काव्यमय, शायराना, प्रभावी, असरअंगेज ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके इश्तिहार ज्यादा पुरकशिश बनाना चाहिए। इस तरह से जब भी आप जाहिरात लेखन करते हैं तो इन तमाम नुकात को आपको जहन में रखना है। ये कुछ अहम बातें हैं यहां पर। जाहिराती तयार करताना समर्पक व लक्षवेधी भाषेला महत्व असावे। इश्तिहार तख्लीक करते वक्त मुतल्लिका और काबिले जिक्र अहम बातों को अहमियत देना चाहिए। ग्राहकांची बदलती आवड, सवयी, फॅशन्स व गरज यांचे प्रतिबिंब जाहिरातीत दिसावे। ग्राहकों की बदलती हुई पसंद, आदतें, फैशन और उनकी जरूरतें, इन सब का अक्स हमें इश्तिहारात में नजर आना चाहिए। यानी हमें जमाने के साथ चलना है। जाहिरातीमधील उत्पादनाची गुणवत्ता महत्वाची असते, त्यामुळे सवलतीचा उल्लेख असणे आवश्यक नहीं। किसी भी इश्तिहार में मसनू या प्रोडक्ट का मेयार अहम है। जिस प्रोडक्ट का इश्तिहार दिया जा रहा है उसका मेयार, उसका स्टैंडर्ड अहमियत रखता है, इसलिए उस प्रोडक्ट पर दी जाने वाली रियायत का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। यानी हमें इश्तिहार में, जाहिरात में ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट की तारीफ करना है ताकि उससे हम जो है आवाम को रोशनास करा सकें। जाहिरातीमध्ये संपर्क स्थळाचा पत्ता, संपर्क, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यांचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक है। इश्तिहार में किस जगह राब्ता कायम करना है उसका पता, राब्ता कायम करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसका वाज़ेह जिक्र होना जरूरी है। बच्चों अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये ऐड करना कंपलसरी है। कृती पत्रिकेमध्ये जाहिरात पेनने लिहावी, पेन्सिलचा वापर करू नये। आपको जाहिरात किस चीज से लिखना है? पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना है एग्जाम के पर्चे में। चित्र काटण्याची आवश्यकता नहीं, तस्वीर बनाने की जरूरत आपको नहीं है। तो बच्चों जब भी आप जाहिरात लेखन करते हैं तो इन सब नुकात को आप जहन नशीन कर लेंगे और लिखते वक्त इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। जाहिरात लेखनाच्या मूल्यमापन कृती देखना है हमें। किस किस रूप में आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं? शब्दांवरून जाहिरात लेखन, दिए गए अल्फाज से मुनासिब जाहिरात, मुनासिब इश्तिहार तहरीर करना। जाहिरात देऊन त्यावरील कृती सोडवणे, यानी आपको जाहिरात दी जाएगी और उसका मुताला करके आपको सवालों के जवाब लिखना है। विषय देऊन जाहिरात लेखन, किसी उन्वान पर जाहिरात तैयार करना। दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन करने, दिए गए इश्तिहार को मजीद पुरकशिश तरीके से दोबारा लिखना। इस तरह आपको इन तरीकों से सवाल पूछे जा सकते हैं इम्तिहान में। जाहिरातींसाठी अनेक माध्यमे। आजचे युग जाहिरातीचे युग, आज का जमाना इश्तिहारात का जमाना है। अब कौन कौन से वसाइल यहाँ पे दिखाए गए हैं, कौन कौन से जराए यहाँ पे दिखाए गए हैं, देखिए किन किन माध्यमों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए दूरदर्शन, आकाशवाणी, मासिके, वृत्तपत्रे, चित्रपट, इंटरनेट। आपने इंटरनेट, फिल्मों में, अखबारों में, मैगजीन में, रेडियो पर और टीवी पर मुख्तलिफ इश्तिहारात को देखा होगा। जाहिरात तैयार करताना लक्षात घ्यायच्या बाबी अब हम देखेंगे। इश्तिहारात तैयार करते वक्त मद्देनजर रखने वाले अहम नुकात कौन से हैं? कंपनीची मुद्रा, कंपनीचे नाव, कंपनी का नाम, कंपनीचा पता, मथड़ा, ये एक आपके लिए नया शब्द है। इसके मानी होते हैं हेडलाइन,
या सुर्खी, उपमथड़ा इसके मानी होते हैं सब टाइटल या झैली सुर्खी। इसके बाद है तफसील, इसके मानी है तफसील, डिटेल। यानी कोई भी जाहिरात जब आप तैयार करते हो तो ये सारे नुकात को आपको मद्देनजर रखना है और इसके तहत आपको जाहिरात लेखन करना है। स्क्रीन पर आप जो देख सकते हैं यह अखबार में आई हुई एक जाहिरात का तराशा है। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर पेश किया है। किस तरह से ये एडवर्टाइज बनाई गई है आप देख सकते हैं बच्चों। जाहिरात लेखन नमूना कृति, ये बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ एक नमूना है। इसे हम यहाँ पे समझेंगे किस तरह से आपको जाहिरात लेखन करना होता है, इसे हम यहाँ पे तफसील से देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती या विषयासाठी जाहिरात तयार करा। देखिए यहाँ पर एक एक लाइन को पढ़ते हुए हम समझते हैं किस तरह से जाहिरात का नमूना तैयार किया गया है। चला करूया भ्रमंती, भ्रमंती शब्द के मानी होते हैं प्रवास, पर्यटन, दूरवरचे प्रवास। चला करूया भ्रमंती फुलपाखरांच्या जगात, तितलियों की दुनिया में। चला करूया भ्रमंती, चलो करते हैं सफर, चलो करते हैं प्रवास तितलियों की दुनिया में। दोनों जानिब में रंगीन तितलियां दिखाई गई हैं इश्तिहार को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नाव नोंदणी आवश्यक, नाम का इंदराज करवाना जरूरी है। त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, देखिए किस तरह से लिखा हुआ है ये, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मोजक्या जागा शिल्लक, कुछ ही जगह बाकी है। राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती, नॅशनल पार्क, कौमी पार्क, जंगल की सैर। घेऊया फुलपाखरांच्या विश्वाचा रोमहर्षक अनुभव, आइए तितलियों की दुनिया का सनसनीखेज तजुर्बा करते हैं। वयोगट 15 से 20, उम्र का ग्रुप कितना है 15 से 20। कालावधि दौरानिया दिनांक 25 दिसंबर से 27 दिसंबर। संपर्क राब्ता जंगल भ्रमंती संस्था, और नीचे जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो बच्चों किस तरह से इश्तिहार तैयार करके दिखाया हुआ है, इस तरह से हमें भी इश्तिहार तैयार करना है, हमें भी जाहिरात लेखन करना है। और ये बहुत ही आसान सवाल होता है, यहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। जाहिरात तैयार करा, अब हम एक जाहिरात लेखन करेंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र किले गढ़ भ्रमंती, महाराष्ट्र के किलों के बारे में लिखना है, हमें किलों के बारे में जाहिरात तैयार करना है। महाराष्ट्र के किलों की सैर के बारे में हमें इश्तिहार तैयार करना है, जाहिरात तैयार करना है। चला करूया भ्रमंती, चलो करते हैं सफर। सफर किल्ल्यांची, ऐतिहासिक स्थळांची, सफर किलों का, तारीखी मकामात का। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, हम महाराष्ट्र किले है ना उन्वान में, तो हम यहाँ लिखेंगे महाराष्ट्र के किलों के बारे में हम मालूम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है महाराष्ट्र के किलों का सफर हम करने वाले हैं, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। आपला महाराष्ट्र पाहूया, पराक्रमी गाथा ऐकूया, इसका मतलब है अपना महाराष्ट्र देखें, बहादुरी की दास्तान सुने। अब आगे बढ़ते हैं। गढ़ किल्ल्यांची अविस्मरणीय सहल, अब यहाँ पे क्या है, किलों का यादगार नाकाबिले फरामोश सफर। अब यहाँ पर हमें किलों के नाम लिखना है, कौन कौन से किले दिखाने के लिए ले जा रहे हैं आप लोग। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, प्रतापगढ़ और सिंहगढ़, ये गढ़ किले घूमने जाने वाले हैं। ये बताना जरूरी है, तभी जो है लोग आपके इश्तिहार की जानिब अट्रैक्ट होंगे। आजच नाव नोंदणी करा, आज ही अपना नाम रजिस्टर करें। नोंदणी कालावधी 30 एप्रिल ते 10 मे,
रजिस्ट्रेशन की तारीख है 30 अप्रैल से 10 मई। आयोजन, किसने किया है इसका इंतजाम, किसने ऑर्गेनाइज किया है? ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मंडल, ये भी लिखना हमें जरूरी है। उसके बाद पता लिखा है हमने, एक फर्जी पता है शिवाजी नगर पुणे, और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर हमने तहरीर किया है। इस तरह से हमें पूरे जाहिरात लेखन करना है, जाहिरात तैयार करना है। किस तरह से मैंने जाहिरात को यहाँ पे तैयार किया है, इसमें आप कुछ डिजाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, कुछ तस्वीर भी हाथ से बना सकते हैं। बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं थोड़ा बहुत उसमें वहां पर आप इनोवेशन करके दिखा सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन हल करेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए आप करेंगे। आपके पास कितना वक्त एक एक सवाल के लिए आपके पास अवेलेबल है, उसको जहन में रखते हुए आपको वो सवाल का जवाब लिखना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक सवाल लिखते हुए बैठ गए और कोई और सवाल आपने छोड़ दिया, वैसा नहीं। जितने सवालात होते हैं आपको पूरे सवालात अटेम्प्ट करना है, पूरे सवालात आपको हल करना है, तभी आप मैक्सिमम नंबर बोर्ड के एग्जाम में हासिल कर सकते हो। अब बच्चों, जो हमने जाहिरात तैयार की है उसी पर जो है हम कृति हल करेंगे। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि वहां पर जाहिरात आपको दी हुई होती है और वहां पर कृति छोड़वा लिखा हुआ होता है, प्रश्न दिए हुए होते हैं। जाहिरात को पढ़ते हुए आपको उस कृति को हल करना होता है, उन प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। तो अभी हम यहाँ पर उस तरह के सवालात हल करेंगे। पहला प्रश्न है ऐतिहासिक गढ़ किल्ले। दूसरा प्रश्न है नोंदणी कालावधी, वो आपको लिखना है। तीसरा है नोंदणीसाठी ईमेल पत्ता। उसके बाद है आयोजन। तब पहले का उत्तर हम लिखते हैं, ऐतिहासिक गढ़ किले कौन से यहाँ पे इश्तेहार में, जाहिरात में? प्रतापगढ़, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और सिंहगढ़। लिख दिया हमने नाम। उसके बाद नोंदणी कालावधि कौन सी है? 30 अप्रैल से 10 मई। आप इश्तेहार में देख सकते हैं, जाहिरात में देख सकते हैं ऊपर। नोंदणीसाठी ईमेल पत्ता जाहिरात की लास्ट लाइन में दिया हुआ है, तो वहां से हमको उस ईमेल पत्ते को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है आयोजन। आयोजन किसने किया है? तो ऐतिहासिक व सांस्कृतिक मंडल। इस तरह से कृति को हमने हल किया, प्रश्नों को हमने हल किया। तो कभी कभी आपको जाहिरात लिखने के लिए भी होता है प्रश्न, और कभी कभी जो है जाहिरात देकर उस पर सवाल आते हैं, वो उसके जवाब भी आपको लिखना होते हैं। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है बच्चों। इस तरह से बच्चों आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, गद्य आकलन और जाहिरात लेखन। इसके बाद के वीडियो में हम आगे के 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात, याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तास